मुल्क के मुआशी हालात को ठीक करना है, आवाम मेरा साथ दें, मैं इन सब को संभाल सकता हूँ। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का तुरबत में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, बिलावल मुल्क का मुस्तकबिल है, हमें लोगों को संभालना है, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है। आसिफ जरदारी ने कहा कि हुकूमत में आकर बलोचिस्तान के तमाम मसाइल हल करेंगे, पाकिस्तान बलोचिस्तान के जोर पर चलेगा। आरटीएस बिठाकर ऐसी हुकूमत लाई गई जो एक मोटरवे भी ना बना सकी। कराची में दहशतगर्दी नून लीग ने ख़त्म की, अमन नून लीग ने कायम किया। वोट की बारी आई तो कहीं और चला गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद खिताब में कहा, चित्राल में अरबों रुपए की टनल नून लीग ने बनाई और वोट किसी और को पड़ गया। कराची और चित्राल वालों से सवाल करेंगे। कहा, किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह का वज़ीर आज़म शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। उन्हें हटाने का मकसद एक सेलेक्टेड को लाना था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हम सरप्राइज देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो हम सबको साथ लेकर चलेंगे। मुल्क के मौजूदा मसाइल के हल के लिए हमें रिवायती सियासत से हटकर काम करना होगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कबल पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती में पार्टी आइन फॉलो नहीं किया। पीटीआई के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत एतराफ़ कर लिया। कहा, पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए 6 हफ्ते का वक्त होता है। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, इसलिए तरीक़ाकार फॉलो नहीं हो सकता था। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया, आप कह रहे हैं कि ये नज़रिया ज़रूरत के तहत हुआ, ऐलान से कोई चेयरमैन बन सकता है, उबूरी दौर में कौन चेयरमैन थे? अली जफर ने कहा, उबूरी दौर में कानून के तहत पुराने चेयरमैन ही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला दिया तो अदालत से रुजू करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की गई तो ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी। गौहर खान ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामला से अकबर एस बाबर का कोई ताल्लुक नहीं, अकबर एस बाबर प्लांटेड आदमी है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सब कुछ कानून के मुताबिक किया गया, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने 40 सवालों के जवाब मांगे हैं। हमने उनसे पूछा कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से भी ये सवाल किए? इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था। अगस्त 2021 में कम से कम 16 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में खुद कुछ हमले किए। जब भी अफगान हुकूमत से सिक्योरिटी मसाइल पर बात की तो जवाब मिला कि अपने मामला दुरुस्त करें। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम अपने मामला दुरुस्त करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की बरतानवी अखबार में खुसूसी तहरीर। लिखा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता दिहाइयों में आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आ चुके हैं। हमने फराग दिली से तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला। बहुत से गैर कानूनी लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं, टैक्स नहीं देते। ये लोग अंडरवर्ल्ड के इस्तेहसाल का शिकार भी हैं। तर्जुमान अफगान वज़ारत दाखिला का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल में TTP के 35 से 40 अरकान अफगानिस्तान से पकड़े गए। दाइश के अरकान भी बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए। पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। मजीद कहा कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क बशमूल पड़ोसी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान अफगान वज़ारत दाखिला ने दावा किया कि आज अफगानिस्तान में कोई ग्रुप फ़ाल नहीं, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले की निशानदेही करके गिरफ्तार किया जाएगा। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्काबंदियों पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताख़ीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्काबंदियों के खिलाफ अपील पर हुक्म। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का फैसला कल आदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदी तब्दील की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि सिंध के अवाम मुस्लिम लीग नून को एक मरतबा आजमा कर देखें। अगर हम आपकी खिदमत ना कर सके तो हम आपके मुजरिम होंगे।
नून लीग अपनी कारकर्दगी की वजह से इलेक्शन में बहुत पुरएतमाद है। मनफी सियासत वही करता है जिसका दामन खाली होता है। जिसने आवाम की खिदमत की हो वो मनफी सियासत नहीं करता। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि हमें अपना प्रोग्राम आवाम को बताने के लिए किसी की पगड़ी उछालने की ज़रूरत नहीं है। सिंध में MQM, GDA, JUI के साथ बातचीत चल रही है। जिस हल्के में जिसका बेहतर उम्मीदवार होगा सब उसकी हिमायत करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं कि उनकी जमात कोई दरवाज़ा नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। बोली माजी में एक शख्स सियासी मुखालिफिन को गालियां देता रहा। मुल्क में तकसीम के कल्चर को ख़त्म करना है। पीपल्स पार्टी में वक्त गुजारने वाले लतीफ़ खोसा अब दूसरी जमात में गए हैं तो उनकी मर्जी। पार्टी के दरवाजे हर सियासी वर्कर के लिए खुले हैं। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ जरदारी ने पार्टी मफलर पहनाकर सरफराज बुगटी का खैर मकदम किया। तुरबत में पीपल्स पार्टी के कन्वेंशन से खिताब में सरफराज बुगटी का कहना था कि कायद मोहतरम आसिफ अली जरदारी के हुक्म पर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानियाँ चैलेंज करेगी। आसिफ जरदारी की क़यादत में बलूचिस्तान के खित्ते में अमन का सूरज तुलू होगा। अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द की JUI के मुफ्ती महमूद मरकज अहमद, मौलाना अताउर रहमान और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में NP के सूबाई सदर एमल वली खान ने कहा कि ये इंतखाबी इत्तेहाद का वक्त है। हर जमात अपना फ़ायदा देकर फैसला करेगी। बोले PTI का बयानिया आर्जी तौर पर तक़वियत पाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म। MPO ऑर्डर गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के भाई की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। डिप्टी कमिश्नर को श्योरिटी बॉन्ड के बदले रिहा करने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमा हामिद खान कहते हैं कि निगरान हुकूमतें गैर कानूनी और गैर आईनी हैं। निगरान हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपील दायर करने का कोई हक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हामिद खान का मजीद कहना था कि वकला का मौक़िफ़ है कि फौजी अदालतें सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलदुर्नवा के इलाकों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 140 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन और मरकज़ दोदा मकबूजा कश्मीर था। और कराची में कुतुब मेले का आज आखिरी दिन। बड़ी तादाद में तलबा और शहरियों की शिरकत। अपनी पसंद की किताबों की खरीदारी जारी।